दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ज़बरदस्त क्वेश्चंस को करेंगे और इनका ज़बरदस्त तरीका भी सीखेंगे। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या दिया गया है। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। ध्यान से पढ़ते जाइएगा हर एक पॉइंट को। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ मिला, दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना होगा? ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 2 खिलौने हैं, दोनों को 990 रुपये में बेचा, दोनों को, हर एक को, पहले को भी 990 में और दूसरे को भी 990 में। यानी कि दोनों क्वांटिटी का, दोनों यहाँ पर खिलौनों का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो आपका क्या है? विक्रय मूल्य आपका सेम है दोस्तों, यानी इक्वल है। तो जब विक्रय मूल्य सेम हो और क्या, एंड ये ट्रिक बता रहे हैं आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सवाल अगर बेसिक से लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसको ट्रिक से बनाइए। ट्रिक क्या है इसका सुनिएगा। पहले खिलौने पर 10% का लाभ, प्रॉफिट, पहले पे कितना प्रॉफिट हुआ आपका? 10% का। पहले पे कितना प्रॉफिट हुआ? 10% का। दूसरे पे कह रहा है उतने का ही हानि हो गया, यानी दूसरे खिलौने पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और लॉस भी कितने का हो रहा है यहाँ पे? 10% का। तो जब ऐसा सिचुएशन बने कि दोनों चीज़ों का विक्रय मूल्य सेम हो, यानी बेचा गया मूल्य, और एक पे उतने का ही प्रॉफिट हो जितने पे दूसरे का लॉस हो, तो इस केस में दोस्तों मान लीजिए कि अगर एक पे X% का लॉस होता, X% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे X% का हानि होता है, यानी लॉस होता है, तो ओवरऑल क्या? ओवरऑल जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है? लॉस होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जब आपका सेलिंग प्राइस सेम हो दोनों का और एक पे प्रॉफिट हो उतने का ही जितने पे दूसरे का लॉस हो, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहाँ पे लॉस होता है, और लॉस परसेंटेज लॉस इसकी जो वैल्यू है वो निकल कर आती है x² अपॉन 100%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। x का मतलब जितना लाभ है जितना हानि होगा वही चीज़। तो यहाँ पे लाभ या हानि कितना है? 10% का है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माने 10 का स्क्वायर यहाँ पे, और डिवाइड में कितना है? 100 है, ये इतना परसेंट आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100, 100/100 यानी कि 1 आ जाएगा। तो 1% का क्या होगा? लॉस होगा, है ना? 1% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी सिचुएशन बने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में, जहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम हो और एक पे उतने का ही प्रॉफिट जितने पे दूसरे का लॉस, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? x² अपॉन 100 कर देते हैं। समझ में आ गई होगी बात। आगे चलिए अगले प्रश्न पे देखिएगा। यहाँ पर दूसरा ज़बरदस्त प्रश्न। दुकानदार ने लागत मूल्य का 40% अंक के रूप में जोड़ा और फिर वही बिक्री के लिए चिन्हित मूल्य पर समान 40% की छूट पर देता है, फिर समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ज़बरदस्त प्रश्न है ना। एक दुकानदार ने क्या किया, जितना भी उस पर अंकित किया गया था, किसी भी सामान पर जितना भी अंकित किया गया था उससे 40% बढ़ाकर अंकित कर दिया उस पर। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमको यहाँ पर मेनली क्या करना पड़ता है ना, CP और SP का रेशियो निकाल लेते हैं। जब CP और SP का रेशियो निकल लिया तो हमारा सवाल आसानी से बन जाता है। देखिए उसने क्या किया, मान लीजिए कि वो ख़रीदा 100 रुपये में। ठीक है, वो ख़रीदा 100 रुपये में, यानी उस पर लिखा था 100 रुपये। अब वो बेचने के लिए क्या किया कि उस पर 40% बढ़ा के लिख दिया, यानी कि 100 में से 40% अगर बढ़ा के लिखेंगे तो कितना बनेगा? वो कितने में बिकने के लिए तैयार हो जाएगा वो सामान? 140 रुपये में, क्योंकि 40%, 100 में 40% वो बढ़ा के लिख रहा है, यानी कि कितने में बिकेगा वो सामान? 140 में। अब कह रहा है कि सामान तो मतलब अंकित कितना किया है? 140 रुपये। वो 140 रुपये उस पर लिखा है, ठीक है, लेकिन बेच कितने में रहा है? 40% छूट देकर। अब इस पे छूट देगा, यानी कि 140 में 40% का छूट देगा। तो भाई 140 रुपये में
40% छूट दे दिया, यानी बिकेगा कितने में? 60% में बिकेगा, है ना। 140 रुपये में 40% वो छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में से 100 तो आपका टोटल होता है, 100 में से 40 छूट दे दिया तो 60% बचेगा, यानी अब ये बिकेगा कितने में? 60% में। परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 14 छंग ये हो जाएगा आपका 84, ठीक है। यानी कि अब जो है सामान कितने में बिकेगा? आपका 84 में। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, अब यहाँ पे हम लोग कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे। कंबाइंड रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए यहाँ पर 100 × 140, 140, फिर रेशियो लगा देंगे और इधर भी कितना हो जाएगा? 140 और इंटू 84, 140 से 140 तो कट जाएगा दोनों साइड से, है ना। देखिए अब ये दोनों जो है वो 4 से कट जाएंगे, ये कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 25, है ना, 25, 4 से काटेंगे तो इधर इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी कि साफ साफ देख सकते हैं कि 25 का सामान जो है वो 21 रुपये में बिका। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस हो रहा है। हमको क्या निकालना है? लॉस परसेंट। यहाँ पे बोला है ना लाभ या फिर हानि प्रतिशत, लाभ होगा तो लाभ परसेंट निकालेंगे, हानि होगा तो हानि परसेंट निकालेंगे। आपके यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है ना। 25 का सामान 21 में बिक रहा है, कितने का हानि हुआ दोस्तों? कितने का हानि? 25 का सामान 21 में बिका, यानी कि 4 रुपये का लॉस हो गया। कितने में से? टोटल आपका कितना है? CP, डिवाइड में हम लोग CP को रखते हैं, CP आपका कितना है? 25 है, ठीक। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आ गया आंसर। देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 से ये 4 बार में कटेगा, 4 चौके ये हो जाएगा 16, यानी कि 16% का क्या होगा? लॉस या प्रॉफिट? लॉस होगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लॉस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। तो आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब इस सवाल को देखें, इसमें भी आपका थोड़ा सा तिकड़मबाजी लगाना पड़ेगा। एक दुकानदार एक उत्पाद को 1089 रुपये में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। इस सवाल को आप तभी आराम से कर पाएंगे, जल्दी से कर पाएंगे, जब आपको 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा। 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों, 12.5% है ना, 12.5%, 12.5%, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है याद रखिएगा 1/8 होता है। ये क्या चीज़ है? ये आपका लाभ है ना, इतना ये प्रॉफिट कमा रहा है, ये प्रॉफिट है इतना, ठीक है। चलिए प्रॉफिट कितना है? 12.5% का। अब चाहे प्रॉफिट दिया हो चाहे लॉस दिया हो, प्रॉफिट और लॉस में जब हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू में जो नीचे होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है? CP होता है, और ऊपर वाला हमारा क्या हो जाता है? जो इसका वैल्यू दिया होगा। प्रॉफिट दिया है ना, तो प्रॉफिट कितना होगा? 1 का। अगर ये लॉस परसेंट होता तो 1 का लॉस हो जाता, लेकिन नीचे में हमेशा CP हो जाएगा। अब आप क्या निकाल लीजिए? CP और SP का यहाँ पे रेशियो, CP और SP का रेशियो, ठीक है। सुनिए, CP आपका कितना है? 8 रुपये। SP कितना होगा भाई? 8 रुपये पे 1 का प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट ना 1 का, 8 रुपये में 1 का प्रॉफिट, यानी बिकेगा कितने में? 9 रुपये में बिकेगा, है ना। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 9 रुपये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि एक दुकानदार एक उत्पाद को 1089 रुपये में बेचता है। भाई अगर यूनिट में देखें तो कितना यूनिट है विक्रय मूल्य? सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है। सेलिंग प्राइस कितना है? 9 यूनिट। एक्चुअल में कितना है? 1089 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से देखिए तो काट दीजिए 9 से, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा आपका? 9 से इसको डिवाइड करिए, 10/9 है ना, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा 1, 9 दूना 18, फिर 9 एकम 9, 1 यूनिट की वैल्यू 121 रुपये आ गई। फिर कह रहा है यहाँ पे उस वस्तु के लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस CP का आधा कितने रुपए के बराबर होगा? पहले तो CP चाहिए, तो CP कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू अगर 121 है तो आपको CP चाहिए, CP कितना है? 8 यूनिट है। 8 की वैल्यू निकाल लीजिए। 8 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 121 × 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 12 × 8 = 96, यानी 9 6
8। तो CP आपका कितना आ गया यहाँ पे, ये कितना आ गया 968 के बराबर। अब आप अगर इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप 968 टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। इसमें आपको लागत मूल्य का आधा पूछा है, यानी CP का आधा करिए डिवाइड में 2, तो ये कितना आ जाएगा 484 आ जाएगा। ठीक है, इतना रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और ये आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। 968 में जल्दबाजी करके मत लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके सोच से भी छोटा प्रश्न है। भले दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके सोच से भी छोटा प्रश्न है। ये कह रहा है एक वस्तु को 6% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। ये जो 3 रुपये का अंतर दे रखा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया गया है। इसका आंसर तो इन दोनों से ही आ जाएगा। कह रहा है एक वस्तु को 6% तथा 10% के लाभ में बेचने पर, भाई मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपये। अब इसको अगर एक बार 6% में बेचेगा, 6% लाभ पर, तो 100 रुपये का सामान 6% प्रॉफिट यानी कि 106 रुपये में बेचेगा, है ना। तो पहला सेलिंग प्राइस कितना हो गया 106 रुपये हो गया। ठीक, पहला एसपी कितना हो गया 106 रुपये हो गया। फिर कह रहा है 10% के लाभ में भी बेच रहा है इसको, तो दूसरा एसपी कितना होगा 100 में 10% का लाभ यानी 110 रुपये हो जाएगा, तो ये बिकेगा कितने में 110 रुपये में। फिर कह रहा है दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात, एक विक्रय मूल्य ये हो गया, एक विक्रय मूल्य ये हो गया, इन्हीं दोनों का तो अनुपात चाहिए हमको, बाकी तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। 3 रुपये का अंतर कहाँ गया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। डायरेक्ट करिए ना, काटिए इसको, 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 53 आपका, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 55, है ना। तो 53 और 55 आ जाएगा, बस आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आंसर। देखिए कितना आसान था। ये जो बीच में दिया था ना, आप सवालों को समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सवाल में एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं ताकि आप उसमें उलझे रहें और आपका समय बीत जाए। इस तरीके से एग्जामिनर आपका सवाल बनाता है। तो आई होप कि सभी सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से आप लोग सभी समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ऐसे ही डेली आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाता है बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन ट्रिक के साथ। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।